जय हिंद मेरे सभी फौजी भाइयों को राम राम। क्या हाल है? उम्मीद है बहुत बढ़िया हैं, एकदम लाजवाब शानदार हैं। और एग्ज़ाम देकर दिल खुश हो गया है, बल्ले बल्ले हो गया है। क्योंकि अगर आपने ना बहुत अच्छे से मेहनत की होगी तो बहुत बढ़िया आप सभी का पेपर गया है। कुछ जैसे हम 8 जून की थर्ड शिफ्ट की बात करें, कुछ शिफ्ट ऐसी रही थी जिनमें थोड़ा सा जीएस ने परेशान किया, जीएस थोड़ी सी मुश्किल आई है। तो आप निश्चिंत रहें, आप सभी के लिए नॉर्मलाइजेशन रहेगा। जिन शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा मुश्किल आया है, हार्ड आया है, उन सभी को नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों, एग्जाम देने के बाद ना सबसे बड़ा डाउट जो आप सभी का है वो है कि आखिर मेरे एआरओ का फिजिकल कब तक संभावित है। क्योंकि ना बहुत सारे साथी ये सोच रहे हैं कि यार अभी ना पहले हम आराम से रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आने के बाद में मैं फिजिकल की तैयारी करूं। या बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर कट ऑफ की देख ली हैं। किसी की कट ऑफ के हिसाब से आप पास कर जाते हो, किसी की कट ऑफ के हिसाब से आप पास नहीं कर रहे होते हो। तो मन में संशय ये होता है, यार अगर इस कट ऑफ के हिसाब से तो मैं पास ही नहीं हूं, तो फिर फिजिकल की तैयारी में अपना समय क्यों बर्बाद करूं। तो इसलिए आप जानना चाहते हैं कि कितने दिन मिलेंगे मुझे मेरे रिजल्ट के बाद फिजिकल की तैयारी के लिए। देखो, इसमें ना सबसे पहला बड़ा मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप सभी किसी भी चीज को अगर करना चाहते हैं तो आप ना रिजल्ट का वेट मत करिए। उतनी ताकत के साथ उस चीज को मत करिए। मान लो आपको लगता है कि आपके एआरओ का फिजिकल जल्द ही होगा, आपने इधर उधर से कोई खबर सुनी है, तो भाई थोड़ा थोड़ा सा ना अभी से उसकी तैयारी में लग जाइए। जैसे ही रिजल्ट आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो मजबूत तरीके से लग जाना। और आपके ना इस बार सिलेक्शन के चांसेस बहुत 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 ज्यादा हैं। मैं किस में कह रहा हूं? लिखित परीक्षा में कह रहा हूं। क्योंकि लिखित परीक्षा में इस बार थोड़ी सी कट ऑफ पुराने की तुलना में कम जाने के चांसेस हैं, जिस हिसाब से थोड़ा सा वैकेंसीज ज्यादा हैं, वैकेंसीज बढ़ी हुई है। तो आप अब देखो, फाइनल कट ऑफ जो निर्धारित करेगा ना वो आपका फिजिकल ही करेगा। और उसके लिए ना आपका फिजिकल फर्स्ट ग्रुप का होना चाहिए। उसके लिए आप सभी को मैदान जंग में उस पसीने को अभी से बहाना पड़ेगा। तो थोड़ी थोड़ी सी तैयारी मैं तो कहूंगा अभी शुरू कर दीजिए। अब देखो, मैं ना आपको हर एक एआरओ की जानकारी दूंगा, कब तक आपके फिजिकल होंगे। और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये पिछले साल के शेड्यूल के हिसाब से दे रहा हूं। पिछले वर्ष किस एआरओ के फिजिकल किस तारीख को हुए, किस महीने में हुए। आप जानते होंगे कि ना आर्मी के जो फिजिकल होते हैं ना, और ज्वाइनिंग भी जो होती है, ये फेज वाइज होती है। जैसे कुछ एआरओ की ज्वाइनिंग पहले फेज में हो जाएगी, यानी सितंबर अक्टूबर तक। और कुछ एआरओ की जो फिजिकल हैं वो अक्टूबर के बाद शुरू होंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में। और उनकी ज्वाइनिंग ही जून में जाकर के होगी। मतलब आर्मी ने एक ऐसी चक्र बनाया हुआ है, साइकिल बनाई हुई है कि ये साइकिल शुरू होगी आप सभी की जुलाई से, और जुलाई से जाकर जून में खत्म हो जाएगी। पेपर उस हिसाब से हुआ, और इस बार आपकी ज्वाइनिंग भी जून में ये दे देंगे दूसरे वाले बैच की। तो अब देखना यह है कि किस एआरओ के फिजिकल पहले फेज में होंगे। यानी कि देखो, पिछली बार तो ये फेज चलता था, पहला फेज अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर यहां तक, और दूसरा फेज शुरू होता था नवंबर से ही, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कुछ मार्च तक भी चले जाते थे। लेकिन इस बार ना इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है पहले फेज की भी अगस्त के बजाय जुलाई से ही कराने की। और जुलाई से ही ये ग्राउंड वगैरह को तैयार करना शुरू कर देंगे। और हल्की फुल्की तैयारियां ग्राउंडों पे चल भी गई हैं, और फिजिकल आपके जुलाई से ही होने शुरू हो जाएंगे। अब मैं जो आपको डेट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये पिछले शेड्यूल के हिसाब से है। एक्चुअल डेट तो नया शेड्यूल जब आएगा उसके हिसाब से ही आपको पता लगेंगे, या कुछ मुझे थोड़ा सा अंदर से पता लगेगा। तो बीच बीच में मैं आके उन एआरओ वाले बच्चों को तो कम से कम आगाह करता रहूंगा वीडियो बना करके, जिनके फिजिकल बहुत जल्द है। जैसे अभी आपने एक जुलाई की न्यूज देखी ही होगी, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, शैलेश कुमार जी ने कहा है, कर्नल शैलेश कुमार साहब ने, कि युवा कर लें तैयारी, जुलाई में होगी विशेष पदों के लिए अग्निवीर भर्ती। तो ऐसा अग्निवीर रैली, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरे भारतवर्ष के लिए है। ये एआरओ वाराणसी के कर्नल साहब हैं, जो भर्ती निदेशक हैं वहां के सेना भर्ती के। तो ये एआरओ वाराणसी के लिए है, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए है ये। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में भी ना आप जानते हैं कई सारे एआरओ हैं भाई। आपका मेरठ है, लैंसडाउन है, पिथौरागढ़ है, और इधर चले जाएंगे आपका एआरओ लखनऊ है, एआरओ आगरा है, एआरओ वाराणसी है। तो उत्तर प्रदेश में भी पहले तो भर्ती 2 हिस्सों में हुआ करती थी। कुछ एआरओ के पहले फेज में हो गए, सितंबर अक्टूबर में हो गए या अगस्त तक हो गए, और कुछ एआरओ के होते थे बाद में जाके, दिसंबर जनवरी में जाके होते थे। जैसे नवंबर में एआरओ वाराणसी के खुद के नवंबर में हुए थे। लेकिन अगर इन्होंने समूचे उत्तर प्रदेश के लिए कहा है,
तो इस बार संभावना ये है, जैसे अपना एआरओ लखनऊ है, वाराणसी है, एआरओ आगरा है, जिनके सेकंड फेज में पिछली बार हुए थे, हो सकता है कि उनके भी इस बार फर्स्ट फेज में हो जाए, या हो सकता है कि इन्होंने कहा हो कि भाई जिन एआरओ के पहले फर्स्ट फेज में हुए थे उनके अगस्त में ना करा के जुलाई में करा लेंगे। लेकिन न्यूज़पेपर वालों को तो मैं सच्चाई बताऊं ना, ये ही नहीं पता होगा कि ये भर्ती एआरओ वाइज होती है। उन्होंने वहां कुछ भी सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो होती हैं उनकी, वहां कुछ भी सुना, कुछ भी इनपुट मिले और लाके यहाँ पे छाप दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। उन्हें नहीं समझ में आती है बहुत ज्यादा चीजें। कई बार वो लिख देते हैं किसी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, जबकि वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उनको इतनी जानकारी नहीं है कि एआरओ वाइज क्या होता है। तो हो सकता है कि जिन एआरओ के पहले फर्स्ट फेज में दोबारा सेकंड फेज में होते हो, उनके सेकंड फेज में ही हो, जैसे वाराणसी वगैरह है। तो वो थोड़ा सा क्लियर होगा जब आपका पूरा शेड्यूल प्रॉपर आ जाएगा। अभी मैं जो आपको बता रहा हूं पिछले साल के आधार पर बता रहा हूं। देखिए, पहले हम देखते हैं उन सभी एआरओ के जिनके पिछली बार ना फर्स्ट फेज में फिजिकल हुए थे। तो सबसे पहले जो फिजिकल हुए थे ना, वो हुए थे एआरओ हिसार के, और ये शुरू हो गए थे 1 अगस्त से और चले थे 13 अगस्त तक। हिसार के बाकी बचे हुए ट्रेड के अगस्त में ही, मतलब आप ये मानो कि एआरओ हिसार की सभी ट्रेड के फिजिकल अगस्त में कंप्लीट हो गए थे। पालमपुर के अगस्त में ही कंप्लीट हो गए थे, बेलगांव के अगस्त में हो गए थे, त्रिवेंद्रम के सितंबर में हुए थे, एआरओ विजाग के अगस्त में हुए थे, और कोयंबटूर के सितंबर में हो गए थे। ये कुछ एआरओ रहे। अगर हम बिहार की बात करें तो देखिए, बिहार में कुछ एआरओ के पहले हो गए थे और कुछ एआरओ के बाद में हुए थे। जैसे हम बात करें एआरओ दानापुर और एआरओ रांची, इनके अगस्त और सितंबर में खत्म हो गए थे। वहीं कुछ एआरओ मध्य प्रदेश के देखिए, ग्वालियर और भोपाल, इनके अगस्त में खत्म हो गए थे। कुछ जयपुर के देखो, जैसे एआरओ खुद जयपुर है, इनके जो अच्छा सॉरी, ये है एआरओ, है ना। मैं इसमें एक बार 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड, ठीक है, ये होस्ट एआरओ हो गए। जयपुर के हो गए आपके अगस्त और सितंबर में खत्म हो गए थे। अब जैसे जालंधर के कुछ एआरओ देखो, पटियाला, फिरोजपुर, श्रीनगर, इन सब के अगस्त और सितंबर में खत्म हो गए थे। गोपालपुर, श्रीगुड़ी और बहरामपुर, इन सभी के अगस्त और सितंबर में ही खत्म हो गए थे। तो चांसेस यही रहेंगे कि जिन एआरओ के पिछली बार जैसे हुए थे वैसे ही हों, बस इतना सा फर्क हो सकता है कि जिनके पिछली बार अगस्त में हुए थे उनके जुलाई में हो जाएंगे, और जिनके सितंबर में हुए थे उनके अगस्त में हो जाएंगे। यानी फिजिकल को ये थोड़ा सा पहले खत्म कराने के मूड में है सेना, जो अंदर की बात थोड़ी सी है। आगे देखो, जैसे अब उत्तर प्रदेश के कुछ एआरओ देखो, इसमें लखनऊ के जैसे अमेठी है, मेरठ है, अल्मोड़ा है, ये 3 एआरओ के जो फिजिकल हैं आपके, ये अगस्त और सितंबर में कंप्लीट करा लिए गए थे। अमेठी, अल्मोड़ा और मेरठ, ये तीनों के फिजिकल कंप्लीट करा लिए गए थे सितंबर में। अगर पुणे, अहमदाबाद, नागपुर, इन सब की बात करोगे, ये भी अगस्त सितंबर में कंप्लीट हो गए थे। शिलोंग के पास जाओगे, आइजोल, सिलचर, रंगापहाड़, जोरहाट, नारंगी, ये सारे के सारे अगस्त और सितंबर में खत्म हुए, और आईआरओ दिल्ली के जो है वो भी अगस्त में खत्म हो गए थे। तो ये रहे आपके फर्स्ट फेज के। अब देखो, फर्स्ट फेज के ज्यादातर फिजिकल आप देखें तो ये अगस्त और सितंबर में हुए। अब की बार उम्मीदें ये हैं कि यही फिजिकल आपके जुलाई और अगस्त तक खत्म करा लिए जाएं, हो सकता है सितंबर के बस शुरू में जाएंगे, लेकिन तैयारी इन सभी के लिए जुलाई से है। तो भाई ये एआरओ वाले बच्चे तो सचेत हो जाइए, आपके पास दिन ही कितने बचेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा भाई? रिजल्ट मान लीजिए लगभग 20 से 25 दिन और भी ले जाए, तो मान लो पूरी जून के बाद जुलाई का फर्स्ट वीक भी ले गया रिजल्ट, तो ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। पता चला कि तुरंत इंफॉर्मेशन आई कि 10 दिन बाद आपका फिजिकल है, तो कैसे अपनी तैयारी करोगे? तो कम से कम जिनके पिछली बार अगस्त के शुरुआत में हो गए हैं ना, जो मैंने आपको बताए हैं अगस्त के शुरू में, भाई वो तो अपनी थोड़ी थोड़ी रनिंग लगाना शुरू कर दो। अब आप जानना चाह रहे होंगे, यार भैया कुछ तो अंदाजा लगे कि यार इतने नंबर पे मैं रनिंग करना शुरू कर दूं। देखो भाई, मान लो किसी के, हालांकि मैं भी एक कट ऑफ की वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो आपने देखी होंगी, मैं एक कट ऑफ की वीडियो लेकर आऊंगा। उसके लिए हमने कल गूगल फॉर्म दिया था, उम्मीद है आपने भर दिया होगा। एक बार थम्स अप करके बताओ किस किस ने गूगल फॉर्म भर दिया है। तो गूगल फॉर्म जितना ज्यादा भरा जाएगा, हालांकि बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स उस पर मिल रहा है, जितना ज्यादा भरा जाएगा उतना ज्यादा मैं डाटा सटीक आपके पास लेकर आ जाऊंगा। कल गूगल फॉर्म का डेटा मैं आपको बताऊंगा, उसके हिसाब से थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि मेरे भाई आप सभी देखो, उसमें मैं अलग बताऊंगा हर एक एआरओ के हिसाब से, लेकिन अगर आपके 20, 22, 25 क्वेश्चन भी ठीक है ना, तो आप रनिंग करना तो शुरू कर ही दो यार। आप ये तो बताओ मुझे, मान लो फिजिकल की डेट आ गई, मिले आपको 10 दिन, कि आप फिजिकल तैयार कर लोगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, नहीं कर पाओगे। मैं तो कहता हूं भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं तो व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है।
मान लो किसी का रिजल्ट में नंबर नहीं भी आया तो फिजिकल की तैयारी बेकार चली जाएगी क्या? यार दौड़ना तो शरीर के लिए वैसे भी फायदेमंद है, अगर मैं बिल्कुल सब चीज को हटाकर भी बोलूं तो। इसलिए आप सभी किसी कट ऑफ वीडियो को देखकर, किसी को भी देखकर अपनी आगे की प्रक्रियाओं को प्रभावित मत करिए, अपनी आगे की प्रक्रियाओं को करते रहिए। अगर उनमें बहुत समय नहीं लग रहा है तो भाई फिजिकल में आपके ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे चले जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो अपने फिजिकल की तैयारी को आप सभी थोड़ा थोड़ा शुरू करो, जिनके मैंने आपको अगस्त और सितंबर में बताए हैं। अब देखो सेकंड फेज में चलते हैं। सेकंड फेज में कौन कौन से एआरओ के होते हैं? जैसे हम बात करें जलंधर के, जम्मू और अमृतसर हैं, कलकत्ता के सिलीगुड़ी, बैरकपुर, कलकत्ता, संबलपुर, ये सभी आपके हुए थे नवंबर में। ये तो और लेट हुए थे जम्मू अमृतसर, देखो फरवरी और मार्च तक भी फिजिकल चले हैं, ये नवंबर में या दिसंबर में खत्म कर दिए थे। अब आ जाओ एआरओ बाकी जो बचे हुए हैं लखनऊ जोन के। तो देखो लखनऊ जोन के कुछ एआरओ, जैसे मैंने आपको बताया था, पिथौरागढ़ है, लैंसडाउन है, मेरठ है, वो अगस्त सितंबर में खत्म हो गए थे। लेकिन बाकी बचे हुए जो उत्तर प्रदेश के एआरओ हैं, जैसे मैं बात करूं, अभी तो लैंसडाउन के कुछ बचे हुए थे, एआरओ लखनऊ है, पिथौरागढ़ है, बरेली है, आगरा है, ये सारे के सारे एआरओ के देखो इनमें कुछ ट्रेड के पहले हो गए थे, कुछ ट्रेड के बाद में हुए हैं, लेकिन मुख्य मुख्य समझोगे लखनऊ, बरेली, आगरा और वाराणसी, एआरओ वाराणसी, इन सभी के जो फिजिकल हुए हैं ना भाई, देखो एआरओ वाराणसी के नवंबर में हुए हैं, और ये हुए हैं आपके फरवरी में, जनवरी में, मार्च तक भी हुए हैं, 23 मार्च तक भी फिजिकल चले एआरओ बरेली के। अब देखो जो न्यूज आई है ना न्यूज़पेपर में कि अब की बार सभी को जुलाई में कराने की कोशिश है, और उसमें लिख दिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो भाई ये पूरे उत्तर प्रदेश के एआरओ हैं, और इन सब के फिजिकल हुए थे जनवरी, फरवरी और मार्च में जाके, और इन सब के लिए अब लिख दिया है जुलाई में। तो ये एक आधी बात उस न्यूज़पेपर में लिखी हुई है। हो सकता है कि जिन एआरओ के, उत्तर प्रदेश के जिन एआरओ के फिजिकल फर्स्ट फेज में अगस्त और सितंबर में होते थे, अब उनको जुलाई में बस करा लेंगे। हो सकता है इन एआरओ के फिजिकल जो है अपना इसी समय पे होंगे, लगभग जाके नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास। लेकिन जब तक शेड्यूल पूरा ना आ जाए तब तक क्लियर कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये एआरओ वाले भी थोड़े थोड़े से सावधान तो रहो, क्योंकि बीच बीच में भी थोड़े थोड़े चेंज एआरओ के फिजिकल में होते हैं। लेकिन वो एआरओ के फिजिकल में चेंज ऐसे तो नहीं होते कि जो एआरओ के फिजिकल पिछली बार मार्च में हुए थे उनको इस बार जुलाई में करा लें। इतना जरूर होता है कि डेट बदल जाती है, मार्च की जगह थोड़ी अप्रैल हो जाती है, भाई ग्राउंड पे पानी भर गया, कुछ भी हो गया, या मान लीजिए सेना किसी दूसरी चीज में व्यस्त है, तो वो थोड़ा सा 15-1 दिन बाद में करा लेती है, लेकिन 8-8, 10-10 महीने का अंतर तो नहीं देखा गया है। हाँ, रैली में चेंजेस होते रहते हैं थोड़े थोड़े, वो हम आपको बीच बीच में बताते भी रहते हैं। चलो, तो अभी ये ऑफिशियल नहीं है, ये मैं आपको पिछले साल का डेटा पूरा बताया है। नए साल का डेटा तो जब पहले रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के बाद में आपको प्रॉपर पता लगेगा, लेकिन हल्का हल्का सा अंदाजा यही है कि इन एआरओ के फिजिकल इस महीने में कराए जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, ये कुछ एआरओ के चेंजेस हुए थे, अमेंडमेंट्स हुए थे। अब दोस्त ये तो बता दिया मैंने आपको सभी सारे एआरओ के। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। ये मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ के लिए भरो गूगल फॉर्म। और भाई फिजिकल की तैयारी ना, जिनके एआरओ के फिजिकल मैंने अभी आपको अगस्त और सितंबर में बताए हैं, तो उम्मीद है कि पिछली बार जो अगस्त सितंबर में हुए थे ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर में, अब की बार ये जुलाई, अगस्त और सितंबर में ही हो जाएंगे। तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेफ हैं, लेकिन आफत इनके लिए हो जाएगी जुलाई वालों के लिए। भाई जुलाई वालों तुम कैसे तैयारी कर पाओगे? इसलिए जिनके एआरओ के फिजिकल पिछली बार अगस्त में हुए थे, वो ये मानो कि हमारे जुलाई में है, अभी मानना है बस, और ऐसा मान के हल्की हल्की सी अपनी तैयारी को करते हुए चले जाना है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको सभी एआरओ की जानकारी दी है। जो साथी बाद में जुड़े हैं, अपना अपना एआरओ पूछ रहे हैं, एक बार वीडियो को पीछे करके ना शुरू से देख लो फटाफट, आपको सारे एआरओ की जानकारी मैंने दी है। अगर कोई एआरओ इसमें मिस हो गया है, रह गया है, पहले पूरी वीडियो देखनी है अच्छे से, और उसके बाद में आपको सारा बताना है। बताइए क्या डाउट है अब आपके? लिखित परीक्षा कब होगी? अरे भैया कौन सी नींद में हो साथी, लिखित परीक्षा हो चुकी है भाई, 1 से 12 जून तक लिखित परीक्षा चली है। सारे एआरओ बता दिए हैं, एक बार आप पूरी वीडियो को देखना और बाद में आपको पता लग जाएगा। लगभग सारे एआरओ मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई एआरओ छूट गए हैं इस वीडियो में तो आप मुझे बताइएगा, फिर से मैं आपको एक और वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बाकी अब अगला मुद्दा आपके लिए कट ऑफ की वीडियो होगी। हम कल कोशिश करेंगे, या कल शाम तक या परसों सुबह कोशिश करेंगे, क्योंकि आज तो पूरा डेटा आएगा हमारे पास गूगल फॉर्म का शाम तक, फिर शाम को वो डेटा हम उठा लेंगे और कल उस पर एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा। हर एक एआरओ वाइज बनानी है, हर एक ट्रेड वाइज बनानी है, तो थोड़ा सा उसमें एक विश्लेषण लगता है पूरा।
टीम बैठ के उस पर काम करेगी थोड़ा, और उसके बाद में हम आपके लिए एक बेहतरीन सी वीडियो लेकर आएंगे। कोशिश रहेगी कि वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट जाए। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमारे नर्सिंग वाले साथी हैं, तो नर्सिंग वाले साथियों का ना कोई एक ही एआरओ करा लेता है, और उनके ना, उनका ऐसे नहीं है कि एआरओ वाइज होगा, उनका कोई एक ही एआरओ करा लेता है और एक ही समय पर उन सभी के फिजिकल हो जाते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है नर्सिंग वाले साथियों के साथ में, ठीक है। कट ऑफ की वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगी। बाकी कोई आपके डाउट है तो मुझे बताओ इस वीडियो के नीचे। बाकी भाई मैं तो आपसे इतना कहता रहूंगा कि देखो, रिजल्ट का इंतजार भी करो, फिजिकल का इंतजार भी करो, लेकिन केवल खाली बैठे बैठे मत करते रहो। उसके साथ साथ ना अपनी कलम कॉपी को दोबारा उठाओ और फिर से किसी न किसी परीक्षा की तैयारी में जुटे रहिए। यानी जो अपने सब्जेक्ट है ना, उनको दोबारा से पढ़ते रहिए। अब अगर मान लो आपका सपना ही है, जी नहीं मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी में ही जाना है, तो भाई सेकंड फेज वालों, तुम्हारे तो जब तक ज्वाइनिंग होगी ना, उससे पहले आर्मी का एक बार और पेपर हो जाएगा। तो क्यों ना आप दोबारा से एक बार अगले रिटन एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर दो। मैं आपको कोई किसी दूसरे तरीके से ये बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो दो चीजें आपको करनी है, एक तो फिजिकल की तैयारी में अपना जुटे रहो, और दूसरा अपना किसी लिखित परीक्षा की तैयारी में भी आगे जुट जाइए, जो भी आपको सामने नजर आ रही हो, ठीक है। सर क्या इस बार मॉक ट्रायल कराएंगे? बिल्कुल भाई, इस बार भी हम फिजिकल मॉक ट्रायल कराएंगे। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है उसके तुरंत बाद में हम कुछ दिन के बाद में, जैसे मान लो किसी एआरओ के, जिस एआरओ के सबसे पहले होंगे, कोशिश हम ये करेंगे उससे पहले ही हम एक मॉक ट्रायल करा देंगे। बाकी अगर ऐसा हुआ कि भाई 4 ही दिन का गैप मिला, रिजल्ट आ जाया और 4 दिन बाद उसके फिजिकल की डेट दे दी, तो इतनी जल्दी तो हम भी तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड वगैरह सब हायर करना होता है, पूरा सारा सेटअप बनाना पड़ता है। लेकिन मॉक ट्रायल आपका जरूर कराऊंगा। ये हर साल होता है, आपके लिए बिल्कुल फ्री में होता है, जिसमें आप सभी यहाँ आकर के अपना दमखम देखते हो, क्या कमियां हैं। आपको यहाँ ट्रेनर मिलते हैं, आपको मेडिकल चेकअप की भी सुविधा दी जाती है, आप अपने मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पर करा सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वो इस बार भी हम लोग करेंगे, एक पूरा मेडिकल कैंप भी होगा उसमें, और आपका फिजिकल मॉक ट्रायल भी उसमें होगा, ठीक है। चलिए जी, तो अब हम मिलते हैं अगली बार कट ऑफ की वीडियो में। भाई मेरे फौजी भाइयों, इस बार जबरदस्त तरीके से लगा दो जान। हालांकि आपका जो उत्सव है वो तो अब आएगा, लिखित परीक्षा तो आपके लिए बोझ जैसी होती है, उत्सव तो ये रनिंग होती है, ये ग्राउंड का खेला होता है। अब आएगा मजा असली आपको इस भर्ती का। अब मेरे ग्राउंड के चीते जबरदस्त अपनी रनिंग को करेंगे 4:40-5 में। रनिंग के लिए कितना कितना टाइम मिलता है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कितने समय में कितनी रनिंग होनी चाहिए। बाकी अपना कोशिश करिए सभी लोग कि फर्स्ट का फिजिकल आपका हो तो बहुत बढ़िया है। हालांकि नंबर अच्छे हैं तो सेकंड के फिजिकल में भी सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करिए फर्स्ट का फिजिकल की, ठीक है। कट ऑफ के लिए अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है, आज डेटा आ जाएगा, कल हम उसको पूरा एनालाइज करेंगे और कल शाम को या परसों सुबह आप सभी के लिए एक वीडियो में लेकर आऊंगा। मिलते हैं भाई फिर, नमस्कार, जय हिंद सभी को।